हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं ऐसे मुल्क के बारे में जानने के लिए, ऐसी कंट्री के बारे में जानने के लिए जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो। अक्सर लोग ये ईमेल पे पूछते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में अपने वीडियोज़ के बारे में पहले बता भी चुका हूँ, ऐसे मुल्कों के बारे में। लेकिन दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, वो बहुत ही यूनिक कंट्री है और इस मुल्क के 2 इतने बड़े एडवांटेज हैं कि दुनिया का कोई और मुल्क इसका मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्यों पूछते हैं कि हमें ऐसे मुल्क के बारे में बता दें, जहाँ पर जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ना हो, बस हम पासपोर्ट बनवाएँ और उस मुल्क में चले जाएँ। उसकी वजह ये होती है कि जब लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपए का खर्चा करते हैं, तो उनका ड्रीम होता है, उनका ख्वाब होता है, उनकी विश होती है कि जल्द से जल्द किसी अच्छे मुल्क जाएँ बाहर और जाकर हम ज़्यादातर पैसा कमाएँ, मेहनत करें, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घरवालों के लिए और उनको हर वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी दे सकें, जो कि उनका एक जायज़ हक है। ये वजह होती है क्योंकि ये लोग पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए भी 8 से 10 घंटे मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब उनको इतनी अर्निंग नहीं होती, इतनी आमदनी नहीं होती, तो फिर उनके पास ये दूसरी थॉट आती है, दूसरी सोच आती है कि हम 8 से 10 घंटे अगर बाहर जाके किसी मुल्क में मेहनत कर लें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और जितनी मेहनत करके हम यहाँ पे अगर हम ₹2 कमा रहे हैं, तो वहाँ पे हम ₹10 कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेन वजह होती है बाहर जाने की। लेकिन जब वीज़ा नहीं मिलता और पासपोर्ट आप बनवा लेते हो और इतनी बार चक्कर लगा चुके होते हो, एम्बेसी के एप्लीकेशन दे चुके होते हैं, दरख्वास्तें भेज चुके होते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है बंदा डिसहार्ट होता है। तो इसलिए अक्सर ईमेल आती हैं कि हम ऐसा मुल्क बता दें जो कि डेवलप कंट्री हो, तरक्की याफ़्ता हो और वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ना हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा उसके 2 बहुत बड़े एडवांटेज हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया, इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई गर्मी में एम्बेसी की लंबी-लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। कोई गर्मी में दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है एम्बेसी हर एक के शहर में भी नहीं होता। पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ़ 1 या 2 शहरों में अमूमन किसी भी मुल्क के एम्बेसी सिफ़ारतखाने होते हैं, तो हर बंदे के शहर में नहीं होता और लोगों को एम्बेसी जाने के लिए पूरा 1 दिन निकालना पड़ता है, अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, अपनी जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है, कोई दुकान चला रहे हैं तो वो बंद करनी पड़ती है। बस में बैठ के, वैन में बैठ के, मोटरसाइकिल पे चिंग-चिंग में वो दूसरे शहर जाते हैं, एम्बेसी जाते हैं और पूरा दिन उनका लग जाता है। तो इस मुल्क का एक बहुत तो इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या है, मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको दूसरा बड़ा फ़ायदा बता दूँ। दूसरा इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज जो दुनिया का कोई और मुल्क एडवांटेज ये नहीं देता, वो ये कि इस मुल्क में अगर आप चले जाते हैं तो आप 6 महीने के अंदर-अंदर यहाँ की नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं। नेशनलिटी और शहरियत 6 महीने में अमूमन कहीं नहीं मिलती। अमूमन 5 से 10 साल किसी भी मुल्क में रहना पड़ता है, फिर आपको नेशनलिटी और शहरियत मिलती है। लेकिन इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि आप अगर 6 महीने रहते हो तो आपको नेशनलिटी और शहरियत यहाँ पे मिल जाती है। कैसे मिलती है? उसके 3 तरीके होते हैं। तो वो तीनों तरीके मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कौन-सा मुल्क है और जैसा कि मैंने बताया वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कौन से 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फिर जैसा कि मैंने बताया 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं आप यहाँ पे और नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने के लिए 3 तरीके कौन से हैं। और दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊँगा, नेशनलिटी और शहरियत मिल जाएगी तो फिर आप दुनिया में 70 मुल्कों में आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। इस मुल्क की अगर आपको शहरियत मिल जाती है 6 महीने में, तो 70 कंट्रीज़ दुनिया के हैं जो बड़े-बड़े नाम हैं। इनमें सिंगापुर आता है, मलेशिया आता है, हांगकांग आता है, रशिया आता है और बहुत सी यूरोप की कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर कि आप बगैर वीज़े के जा सकते हो, बशर्ते कि आपको इस मुल्क की शहरियत मिल जाए। तो ये हमारे टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं कौन-सा मुल्क है जहाँ पर आप बगैर वीज़े के जा सकते हो और 6 महीने में शहरियत ले सकते हो। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के बीच में वाक़ एक आइलैंड कंट्री है और इसका नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे की आबादी 6 लाख के करीब है। में इसे ना वर्कर्स की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको वीज़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन कौन से 4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपके पास होते हैं तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। दोस्तों, नंबर 1 पे तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो। पासपोर्ट बना हुआ ही नहीं हो बल्कि वैलिड हो और उसको आप देख लें कि आपका एक्सपायर तो नहीं हो गया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अक्सर लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, बनवाने के बाद वो रख के भूल जाते हैं कबर्ड में, अलमारी में और वो रखे-रखे एक्सपायर हो जाते हैं। तो पासपोर्ट में कम से कम एक्सपायर होने में आपके 6 महीने बाकी हैं, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास एक ऑनलाइन होटल की बुकिंग होगी। और कैब पर देखिए, ऑनलाइन आप जाएँगे तो होटल की बुकिंग आप आराम से करा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आपने एयर टिकट की बुकिंग करानी है और एक आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए कैब वर्दे से। अब आप ये सवाल करेंगे कि यार हमारा तो कोई जानने वाला भी कैब वर्दे में नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है, रिलेटिव रिश्तेदार भी नहीं है।
तो फिर हमें ये इनविटेशन लेटर कौन देगा? तो दोस्तों अमूमन इनविटेशन लेटर जिस होटल में आप बुकिंग कराते हैं, उधर 2-4 हज़ार रुपए आप ऊपर देते हैं और वही आपको इनविटेशन लेटर भी दे देते हैं। ये उन्हें उसमें लिखा होता है कि हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे होटल में स्टे करेंगे। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, आप कैप वर्दे के एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो चारों चीज़ें चेक होती हैं, उसके बाद आपको 3 से 6 महीने की एंट्री दे दी जाती है। आप जाते हैं, एंट्री होती है, उसके बाद जो समझदार लोग होते हैं, उनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जल्द से जल्द इस मुल्क की शहरियत हासिल करना, नेशनलिटी हासिल करना। 6 महीने के अंदर-अंदर नेशनलिटी कैसे मिलेगी, वो उनका ऑब्जेक्टिव होता है। 3 तरीके होते हैं नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने के, तीनों तरीके मैं आपको बताया। नंबर 1 पे 6 महीने के अंदर अगर आप शहरियत और नेशनलिटी चाहते हैं कैप वर्दे की, तो आप वहाँ पर किसी भी खातून से, किसी लड़की से अगर मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। वहाँ पर अमूमन पाकिस्तान और इंडिया के लोग जाते हैं और पेपर मैरिज करते हैं। पेपर मैरिज वहाँ बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि वहाँ की ख़वातीन और लड़कियाँ इसको एक एग्रीमेंट के तौर पे लेती हैं और आपके साथ वो पूरा एक पेपर मैरिज होता है, रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद आप वहाँ दरख्वास्त देते हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर-अंदर तस्दीक के बाद नेशनलिटी मिल जाती है। और अगर आप पेपर मैरिज नहीं करना चाहते, तो आप रियल शादी भी कर सकते हैं वहाँ पे, उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी मिल जाती है। तो पहला तरीका है मैरिज या शादी कर लेते हैं, तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है। दूसरे तरीके की जब आते हैं दोस्तों, दूसरा तरीका जो है वो ये है कि वहाँ पे कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, फाइनेंशियल आपका कोई भी है, वहाँ पे आप काम करते हो, तो आपको वहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर नेशनलिटी एक्टिविटी, तो फिर आपको वहाँ पे जल्द से नेशनलिटी एक्टिविटी मिल जाती है तस्दीक के बाद। अब आपका सवाल होगा यार बिजनेस के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो दोस्तों वहाँ पे कोई करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का बिजनेस नहीं करना। अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप पाकिस्तान और इंडिया छोड़ के ही नहीं जाते। आप वहाँ जा ही इसलिए रहे हैं बाहर किसी मुल्क में कि अपने हालात चेंज करना, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने माँ-बाप के हालात ज़िंदगी चेंज करना ऑब्जेक्टिव है। इसी सूरत में आप जा रहे हैं, वरना कोई भी अपने प्यारों को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों वहाँ पे कोई छोटा-सा भी अगर आप ठेला भी लगा लेते हो, छोटी-सी दुकान भी कर लेते हो, छोटा-सा ठिया भी लगा लेते हो और वहाँ पे शो करते हैं आप कि मैं यहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ, एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो फिर आपको वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत जल्द से जल्द मिल जाती है। ये दूसरा तरीका। तीसरे तरीके की तरफ आते हैं, तीसरा तरीका है वहाँ पे अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है। जॉब वगैरह मिल जाए उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। अब जॉब कौन-कौन सी है 3-4 किस्म की जल्द से जल्द आपको बता रहा हूँ। पहले तो है वहाँ पर आपको फिशिंग इंडस्ट्री में मिल जाती है, क्योंकि ये आइलैंड कंट्री है, इसके चारों तरफ समंदर है, तो ये आइलैंड कंट्री जो भी होती है वहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। तो फिशिंग का जो सेक्टर है, फिशिंग का जो शोबा है, उसमें आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो, एजुकेटेड हो, तो फिशिंग के उधर बहुत से काम होता है, अकाउंटेंट का काम होता है, वहाँ पे वेयर हाउस इंचार्ज का काम होता है, वहाँ पे जितने भी ये फाइनेंस के इशू होते हैं वो देखने होते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एज ए मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन मेहनती हैं, तो फिर आप फिश की पैकिंग कर सकते हैं, फिश की कटिंग कर सकते हैं, फिश को कितने रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कौन सी फिश कौन सी किस्म की होती है, और मुख्तलिफ काम होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो फिशिंग इंडस्ट्री में आपको फौरन जॉब मिल जाती है। सेकंड वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल जाती है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए जॉब मिलती है, क्या बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है, बहुत ही पुरअमन है, वो किराए वगैरह का कोई खतरा नहीं है। तो वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, होटल और रेस्टोरेंट में साल भर वहाँ रश होता है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है, फूड की बड़ी-बड़ी चेन है। अगर आप उसकी डिलीवरी में इंटरेस्टेड हैं, आप फूड की डिलीवरी कर सकते हैं घरों और ऑफिस में। इसके अलावा बड़े-बड़े वेयर हाउस हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। और लाम आपकी जॉब्स के मतलब मुख्तलिफ मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं, कंप्यूटर आईटी में भी हैं और हेल्थ सेक्टर में भी हैं, लेकिन मैंने मेन आपको बताई। तो यहाँ पर आपको अगर जॉब मिल जाती है और आप जॉब करते हो, उस सूरत में भी आप नेशनलिटी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं वहाँ पर कि मुझे यहाँ जॉब मिल गई है, तो उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी मिल जाती है। 3 तरीके हैं नेशनलिटी हासिल करने के, बाय मैरिज, शादी कर लेते हैं आप, बिज़नेस एक्टिविटी करते हैं, या फिर आप कोई जॉब वगैरह हासिल कर लेते हैं। जॉब नेशनलिटी मिल जाती है तो उसके बाद आप जैसा कि मैंने तकरीबन 70 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं, उनमें कोई छोटे-मोटे मुल्क नहीं है। उनमें रशिया आता है, उनमें सिंगापुर आता है, मलेशिया आता है, हांगकांग आता है और बहुत सी और भी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर कि आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं अगर आपको कैप वर्दे की नेशनलिटी मिल जाए। तो दोस्तों कैप वर्दे के लिए ट्राई करें, जहाँ पर बगैर वीज़ा जा सकते हैं, 6 महीने में नेशनलिटी ले सकते हैं। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा वीज़ा, तो कैप वर्दे के लिए ट्राई करें, खुद भी गूगल पे सर्च करें, इन्फॉर्मेशन लें, और अगर आपको कोई भी तरीका पसंद आ रहा है नेशनलिटी लेने का 3 तरीकों में से, तो उस पे अमल करें। वहाँ पे जाएँ, अपनी ज़िंदगी बनाएँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वेट करें अगली वीडियो का, जिसमें हम एक नए मुल्क के हवाले से बातचीत करेंगे कि वहाँ पर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। थैंक यू।